जनता के तीखे सवाल, जवाब है किसके पास? अब सीधे रूबरू होगी मुलाकात, सियासतदार भी होंगे बेनकाब, नहीं छुपेगा जनता से कोई भी राज। नमस्कार, डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं जीएस यादव। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आज हमारे खास मेहमान हैं श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद पुरी महाराज साहब। हम आपको किसी इस मुद्दे की बात में चर्चा शुरू करें उसके पहले मैं स्वागत करूं हमारे स्वामी जी का हमारे स्टूडियो में। स्वामी जी, पहले आपका स्वागत है। नमस्कार स्वामी जी से हम चर्चा करें उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्वामी जी का केवल एक धार्मिक आस्था और धार्मिक स्वरूप में काम करने का ही लक्ष्य नहीं है। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहद काम किया है, जो हमारे हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों तक भी अपना एक स्थान मुकाम बनाए हुए हैं। मैं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने पहले स्वामी जी से जानना चाहूँगा। स्वामी जी, आप ये बताएं कि आपने किन किन क्षेत्रों में काम किया है और आज उसका परिणाम समाज को किस तरह से देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं डीजी न्यूज चैनल और यादव जी, आप दोनों को धन्यवाद देता हूं कि मुद्दे की बात एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। लोगों को समझ में आए कि कौन सी बात से समाज में रचनात्मक कार्य होते हैं और कौन सी ऐसी बात है जो कि लोगों को आगे जीवन में प्रेरणा बनेगी, जिससे जीवन आगे बढ़ेगा। तो संत और सरिता, इन दोनों का काम ही हमेशा समाज को पोषित करना है। समाज में अच्छा व्यवहार हो, समाज एक अच्छा निर्माण हो। जो बच्चा आज समाज छोटा बच्चा है, 5 साल का है, एक कच्ची मिट्टी का होता है। वो जैसे संस्कार घर में देखेगा वैसा ही वो आगे बनेगा। तो संस्कार से ही राष्ट्र का निर्माण तय होता है। इसलिए धर्म क्षेत्र के साथ साथ, जैसे मैंने 2004 में जब मैं लंदन में था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फटाकों को बैन किया था। मैंने उनको कहा कि पॉल्यूशन 25 दिसंबर पर हम क्रिसमस मनाते हैं, फटाके छोड़ते हैं, हम 6 लाख लोग हैं यहाँ। मानवता तो ये कहती है कि सब एक दूसरे की बात सुने, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपके मन में अगर सुख है और हमारे मन में कष्ट होगा तो भी राष्ट्र का, आपके इस लंदन का विकास नहीं होगा। तो मेरी बहुत सारी बातें हैं जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना और 2004 में त्रिफाल स्क्वायर पर एक दिल नाम की संस्था बनाकर इस कार्यक्रम को स्थापित किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका प्रतीकात्मक दीप प्रज्वलन किया गया और आज भी तब से ब्रिटेन में दीपावली एक सरकारी त्योहार के रूप में मान्यता प्राप्त की और मनाई जाती है। स्वामी जी, आपने लंदन में हिंदू और हिंदू त्योहारों को लेकर के आपने एक मुकाम तो हासिल किया है, लेकिन आपका एक वाक्य जो आपने यहाँ रिपीट किया है कि संत और सरिता समाज को पोषित करते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज में जो संत हैं वो हमारे समाज में एक तरह के कहीं ना कहीं किसी प्रकार का जहर घोलने का काम करते हैं। ऐसे संतों को हम किस दृष्टि से देखेंगे? समाज को वो संत जो जहर घोलने का काम करते हैं, ऐसे संत समाज को किस दिशा में ले जाएंगे? पहली बात तो यादव जी, संत उसी को कहते हैं जिसकी समदृष्टि हो। तो आदिकाल से ये बात है कि वाल्मीकि हुए तो कालनेमी भी हुए। लोगों ने उनको संत समझ लिया। हो सकता है आपकी दृष्टि में भी वो संत दिख रहे हो, परंतु जो समाज के विघटन को चाहते हैं वो संत हो ही नहीं सकते। तो संत शब्द का अर्थ यही है, समभाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग वेद। तो जो जहर घोलने का काम करते हैं वो संत नहीं हो सकते। आप हो सकता है किसी एक आध अपवाद व्यक्ति की बात करते हो, तो मुझे जानकारी नहीं।
संत समाज से लेकर संसद तक पहुंचते हैं और वहां पे जो बयान होता है, संसद जो है देश की दिशा, समाज की दिशा तय करने का काम करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वहां भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कि एक समाज में जो दुर्भावना पैदा होने का काम सही सामने आता है। देखिए, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपका भाव ये है कि जब हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजते हैं तो वो वहां जाके काम क्यों नहीं करते, ईमानदारी से अपने काम को क्यों अंजाम नहीं देते, और क्यों बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं इस देश में। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधर अभिमानी, तब तब भगवान का अवतार होता है। तो निश्चित मान लीजिए आगे आने वाले समय में ऐसा कोई चमत्कार भगवान करेंगे कि निश्चित राम राज्य की स्थापना होगी और ऐसे लोग आएंगे जो निश्चित आपकी जो पीड़ा है वो समाप्त होगी। और जनता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वोट देते समय ऐसे लोगों को संसद में ना भेजें जिसके कारण देश का विकास, आने वाले बच्चे का विकास और सबका विकास रुके। धर्म और राजनीति दोनों को एक सिक्के के दो पहलू देखे जाते हैं। समाज के लिए, देश के लिए कौन सा महत्वपूर्ण पहलू कारगर साबित हो सकता है? यादव जी, धर्म नीति से ही राजनीति निकली है। जिस राजनीति में धर्म नहीं है वो है अनीति। कुछ हमारे देश के ग्रह इस समय ऐसे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसके कारण इस समय देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हुई हैं कि एक दूसरे का विश्वास हम खोते जा रहे हैं। हमको पुनः इस ओर ध्यान देना होगा। आप मानते हैं कि जो आज धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो समाज को कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जा रहे हैं? जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं और मार्गदर्शन देना चाहता हूं कि धर्म के आड़ में राजनीति ठीक नहीं है। आप इस वैमनस्यता को ना फैलाएं, नहीं तो ऐसा ना हो किसी दिन उस वैमनस्यता में हमारा घर भी जल जाए। तो इसलिए हमको धर्म नीति का उपयोग स्वयं के विकास, परिवार के विकास, राष्ट्र के विकास में करना चाहिए, नहीं तो आपका घर भी उन लपटों से दूर नहीं है। बार बार एक बात सामने आती है, समाज के सामने जब भी चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं समुदाय के बीच में, दो समुदाय के बीच में एक आग उगली जाती है, जहर घोला जाता है। आप मानते हैं सत्ता पाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए, ये देश राम का देश है और राम मंदिर की बात अगर कहते हैं तो लोग कहते हैं कि चुनाव आए तभी की, परंतु मैं कहता हूं कि ये तो आदिकाल से है। तो मैं दूसरे पक्ष को ये अपील करता हूं कि इसको चुनाव से ना जोड़ें और उनको सबसे पहले उन्हीं को आगे आना चाहिए और राम मंदिर निर्माण के लिए उनको सहर्ष स्वीकृति, और अभी मामला चूंकि कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट में भी मैं कहता हूं उनको बिना शर्त एफिडेविट देना चाहिए। आरएसएस हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है और कहा जाता है, अनुशासित होने की बात कही जाती है, लेकिन देखने में आता है कभी कभी आरएसएस के नेता भी एक बेलगाम बयान दे देते हैं, जिससे एक बिंदुस्ता जो आपस में भाईचारे के अंदर खटास पैदा होती है। देखिए, जहां तक आरएसएस की बात है, जितना मैं आरएसएस को समझता हूं, आरएसएस हिंदू धर्म के संस्कारों को पोषित करने का काम करती है। आरएसएस हिंदू धर्म की नीतियां बनाने का काम नहीं करती। तो अगर कोई संस्कार पोषित में बात अगर ऐसी आई हो तो मुझे जानकारी में नहीं है, परंतु आरएसएस का जहां तक इतिहास है आजादी के से लेके आज तक का, तो उन्होंने ना तो आज तक कोई मंदिर बनाने में पहल की,
ना किसी मंदिर को जब सरकार अधिकृत कर रही थी उसको रोकने में पहल की, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा काम जो है सिर्फ संस्कारों को पोषित करना है, धर्म की नीतियों को निर्धारित करना नहीं है। तो इसलिए इस देश में धर्म नीति निर्धारित करने का काम संत महात्माओं का है। इसी के लिए हिंदू धर्म के हेडक्वार्टर सनातन संसद का निर्माण किया जा रहा है। जिस तरह अन्य धर्मों के मुख्यालय हैं, सिख धर्म का जैसे हमारा अमृतसर, इसी तरह हिंदू धर्म का भी एक मुख्यालय बनाया जा रहा है, जिसके कारण पूरे देश में हिंदू धर्म और पूरे विश्व में हिंदू धर्म पोषित होगा। आपने कहा आरएसएस धर्म नीति नहीं बनाती है, केवल धर्म को पोषित करने का काम करती है, लेकिन ऐसा बार बार मुद्दा उठता है कि आरएसएस जो है राजनीतिक क्षेत्र में अपनी दखलंदाजी पूरी तरह से रखती है। आरएसएस के इशारे पर सत्ता चलती है, आरएसएस के इशारे पर नेता बनते हैं। तो ये कहां तक हम इसको सत्य माने और कहां तक इस दिशा को सही मानेंगे जो समाज के लिए करें? देखो, आरएसएस में जो लोग हैं और आरएसएस में जिन्होंने काम किया बचपन से, वो लोग अगर राजनीति में आ गए तो लोग कहते हैं कि आरएसएस जो है राजनीति कर रही है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आरएसएस को मैंने राजनीति करते आज तक नहीं देखा है। स्वामी जी, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस देश में, और देश में ही नहीं विदेश में। आपने मॉरिशस में जो सनातन टेम्पल फाउंडेशन की एक स्थापना की थी, और चूंकि एक हिंदू धर्म के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं, और अभी हाल ही में आपने बातों बातों में इस बात का जिक्र भी किया है कि इसका एक हेडक्वार्टर सनातन धर्म का बनेगा। चूंकि उसके लिए आपने जगह भी मेरे ख्याल से आपने उज्जैन तय की है, उज्जैन को बनाएगा। उज्जैन ही क्यों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उज्जैन ही क्यों? कोई भी पवित्र काम, उज्जैन जो है सप्तपुरियों में से एक पुरी है, धार्मिक आस्था का केंद्र है। 12 वर्ष में सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। उज्जैन से कर्क रेखा निकली है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि उज्जैन में 3 रात्रि के विश्राम से आदमी का एक ऐसी तरंगें कर्क रेखा से निकलती हैं कि आदमी का मस्तिष्क स्वस्थ होने लगता है। इसलिए हिंदू धर्म का चूंकि हेडक्वार्टर बनना है, उज्जैन भूकंप से प्रभावित नहीं है, उज्जैन अतिवृष्टियों से प्रभावित नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नहीं है, तो उज्जैन में क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छी रहती है, 12 महीने काम किया जा सकता है। इसलिए, और प्राचीन भारत की राजधानी होने के कारण, न्याय विक्रमादित्य के सिंहासन बत्तीसी की भूमि होने के कारण उज्जैन का चयन इस सनातन धर्म के हेडक्वार्टर सनातन संसद के लिए किया गया है। उज्जैन में सिंहस्थ भी होने वाला है अप्रैल माह से, और उज्जैन के जो सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास हैं, आप इससे कहां तक संतुष्ट हैं? क्या केंद्रीय स्तर पर इस मामले में किसी प्रकार की पहल होना चाहिए? देखिए, मैं पिछले 12 वर्ष से इस बात 2004 से मैं इस बात के लिए प्रयत्नशील हूं। मैंने पिछली सरकार को भी केंद्रीय सिंहस्थ प्राधिकरण बनाने के लिए आवेदन किया था। अनेक बार मैं प्रयास कर चुका हूं। अभी वर्तमान सरकार को भी मैंने इसके लिए कहा है कि चूंकि ये धार्मिक आस्था का प्रश्न है, ये ऐसा एक अद्भुत मेला है, विश्व का सबसे बड़ा मेला, जिसमें बिना आमंत्रण के, बिना प्रचार के, एक 5 रुपए के पंचांग पर तिथि लिख दी जाती है और करोड़ों लोग उस तिथि का पालन करते हैं। ये विश्व का, लोग कहते हैं महाराज जी 7 आश्चर्य है, मैं कहता हूं हमारा कुंभ विश्व का 8वां आश्चर्य है, जहां के बिना इनविटेशन के, बिना प्रचार के, किसी को कोई बुलाता नहीं है, फिर भी लोग आते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला हो जाता है। तो इसलिए, और जहां तक उज्जैन की तैयारियों की बात है, तो मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास और केंद्र सरकार का प्रयास बहुत अच्छा है। इस बार तैयारियां पिछले उज्जैन के आयोजन से बहुत अच्छी हो रही हैं। हिंदू तीज त्योहारों को लेकर जो धार्मिक तारीखें तय होती हैं, उसमें काफी भिन्नता आती हैं।
तो ये क्या कारण रहता है इसका? देखिए, हिंदू धर्म में अभी सभी धर्मों के हेडक्वार्टर होने के कारण इस बात का तय हो जाता है कि ईद कौन से दिन होगी। 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है, परंतु हमारा हेडक्वार्टर नहीं है। आज हमारे धर्म में तो इतनी बड़ी कमी जो पूरी नहीं हो पाई है, जिसको हम पूरा करने का हम लोग सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि आज अगर हमारा बच्चा कोई इंग्लैंड में बैठा है और वो ये ओम जय जगदीश हरे आरती पूछे कि ये सही है, तो कहाँ पूछे। इसलिए हमारे ये प्रयास हैं कि हम इसको हेडक्वार्टर से एक बीबीसी की तरह एक रेडियो हमारा होगा, एक टीवी चैनल होगा जो ये बताएगा कि होली क्यों मनाई जाती है, होली को मनाने के पीछे क्या कारण है। अभी मकर संक्रांति आ रही है और लोगों को यही नहीं मालूम कि पतंग क्यों उड़ाई जाती है। यादव जी, आज तक आपके जीवन में ये प्रश्न आया, क्यों पतंग उड़ाई जाती है? इसलिए कि हमारा एक हेडक्वार्टर नहीं है, और हमारा हेडक्वार्टर नहीं है तो हमारे लोगों को मालूम नहीं है। परंतु हमारे ऋषि महात्माओं ने इसके पीछे इतना बड़ा शोध किया कि पूरे साल हमारी आंखों में जो गर्मी में अंधड़ चलता है, बारिश आती है, अंधड़ चलता है, फिर ठंड आती है, माने पहले कचरा उड़ता है, फिर आंखों में जमा होता है, फिर ठंड आती है तो वो अंदर से शीत पकड़ जाता है। तो उसके विकार को दूर करने के लिए पतंग उड़ाने की परंपरा को चालू किया। और उस दिन सूर्य की तीव्रता, साइंटिफिक बात बता रहा हूं मैं, इतनी ज्यादा होती है, ओजोन लेयर से इतनी ज्यादा साइंटिफिक किरणें लोगों की आंखों में पड़ती हैं कि उसका रेटिना साफ हो जाता है और आंखों की जो साल भर की जो एनर्जी है वो एक दिन में प्राप्त होती है। इसलिए मकर संक्रांति को 2-3 घंटे पतंग जो उड़ाते हैं लोग, और उस दिन जो तिल खाते हैं, उसके पीछे भी कारण ये है कि उससे हमारा उस दिन ब्लड प्रेशर मेंटेन बना रहे। स्वामी जी, इस देश के अंदर मैंने देखा है कि हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरह से राजनीति होती है, और ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म से अन्य धर्मों के लोगों को खतरा है, तो क्या ये सही है? देखो, अन्य धर्म तो कोई है ही नहीं। अन्य धर्म ना पहले था और ना आज है। एक घर में नाम होते हैं प्रकाश, जगदीश, ऐसे ही ये जो अन्य धर्मों के नाम हो गए हैं वो नाम है, परंतु वो हम में से ही दूसरे घर में जाके रहने लग गए हैं। तो इसलिए अन्य धर्म कोई है ही नहीं। हिंदुस्तान में जो है वो सब सनातनी है। मैं सबको सनातनी मानता हूं। बार बार इस बात को दोहराया जाता है, चाहे वो राजनीतिक स्तर का हो या सामाजिक स्तर का या हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा हो। यह कहा जाता है कि हिंदुस्तान एक व्यापक राष्ट्र बनेगा जिसके अंदर सारे राष्ट्र जो दूसरे जो देश अलग विघटन हो चुके हैं वो एक होंगे और अखंड भारत बनेगा। तो क्या अखंड भारत में कमी है? किस तरीके से अखंड भारत की संभावना को जो वो लोग देख रहे हैं और आपकी दृष्टि में कैसी है? देखो, अगर भूला घर लौट कर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो अखंड भारत तो आज नहीं कल बनना है। अखंड भारत तो आज नहीं कल बनना है। कुछ ही क्षणों की देर है। इसलिए आपकी बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और अखंड भारत के बनने में कोई कमी नहीं है। जो लोग हमारे चले गए थे हमसे छूट के, नाम अलग अलग बन गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, बर्मा, परंतु वो लोग अब हमारी ओर अग्रसर हैं और हम बड़े हैं। अगर गलती करेंगे तो छोटों को सजा दे के भी समझाया जाता है। ये थे स्वामी प्रेमानंद पुरी जी, श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर जी, जो इन्होंने कहा है आखिरी वक्त कि हम बड़े हैं और सजा देके भी उन्हें समझाया जा सकता है। इससे साफ जाहिर है कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है, आने वाला समय इस भारत का है। जो अलग अलग खंड खंड हुए हैं उन खंड खंड को करके एक अखंड बनाने का एक सपना जो देखा जा रहा है राजनीतिक दलों को या सत्ताधारी दल के लोगों को या धर्म के स्तर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को,
तो उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाला भविष्य भारत का है और भारत के बिना झंडे तले दूसरे जो राष्ट्र हैं उनको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैं हमारे स्टूडियो में आए श्री श्री 1000 महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज का धन्यवाद अदा करता हूँ। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वामी जी के जो बातें आज कही हैं उस बातों से साफ जाहिर होता है कि हम यानी हमारा हिंदुस्तान एक धार्मिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इसका वर्चस्व पूरे विश्व के अंदर कायम होगा और भारत अपने आप को एक महत्वपूर्ण अंग और महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में सबके सामने प्रदर्शित होगा। डीजी न्यूज में के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।